Our videos are made to teach the Bible to Christians and to people who want to know the true God. We do not make videos to insult, criticize, or disrespect any religion or its followers. Some teachings in the Bible are different from the beliefs of other religions. If you feel offended by the teachings of the Bible, we kindly ask that you do not watch our videos. Thank you for your understanding. प्यारे भाइयों और बहनों, जय मसीह की। मैं हूं ब्रदर अरुण और मैं आपके लिए लाता हूं बाइबल से कुछ कहानियां, कभी कुछ वचन और परमेश्वर की जो वचन है मैं आपके साथ बांटता हूं ताकि आप भी ये वचन सुने और आशीष पाए। तो आज का वचन है प्रभु की योजना। हमारे जीवन में प्रभु की योजना। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर एक योजना बनाने वाला परमेश्वर है। वो हर चीज रैंडमली नहीं करते हैं, पर वो एक योजना बना के करते। और उनके जीवन में हमारे लिए, सृष्टि के लिए, ये दोनों के लिए एक बहुत बड़ी योजना है। हम जो इंसान हैं, हमारी योजना क्या होती है? बहुत सिंपल। हम क्या करते हैं, हमें जब हम छोटे होते हैं तो हमें स्कूल जाना है, फिर कॉलेज जाना है, फिर जॉब पे जाना है, पैसे कमाने हैं, फिर शादी करनी है, फिर उसके बच्चे, और फिर उसके बच्चे, वो ही सेम रूटीन चलता जाता है। यही हमारी छोटी सी योजनाएं होती हैं। इसके लिए हम क्या 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 नहीं करते हैं। हम शादी के लिए पैसा बचाते हैं और हमारे बच्चों के शादियों के लिए पैसा बचाते हैं, और यही हमारे जीवन में एक छोटी सी योजना होती है। लेकिन परमेश्वर की जो योजना है वो काफी बड़ी है। आइए हम बाइबल से कुछ वचन देखेंगे, और सबसे पहला हम देखेंगे यिर्मयाह का अध्याय, उसका 29वां अध्याय और वचन 11। तो उसमें यिर्मयाह का 29वां अध्याय वचन 11 यह कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि के नहीं वरन कुशल के हैं। जो भी परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो हानि के नहीं है पर कुशल के हैं। यानी कभी कभी हम सोचते हैं कि ये परमेश्वर, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है? लेकिन हर चीजों में परमेश्वर का काम परमेश्वर दिखाता है। आइए हम एक छोटी सी कहानी देखेंगे। ये कहानी है, ये सच्चाई नहीं है। एक एक आदमी था, वो बोट में सफर कर रहा था, और बोट में सफर करते करते तूफान आया और बोट डूबने लगी। बोट में कई सारे लोग थे, कई सारे लोग डूब गए, पर ये एक आदमी जो था एक टापू पर जाके ये बच गया। एक ही आदमी था बोट पर जो बच गया। कई से बार हम ऐसे इंसिडेंट देखते हैं कि हादसा हो जाता है उसमें से, लेकिन कोई एक या दो ही बचता है। ये तो एक कहानी है, ये रियलिटी नहीं है पर एक कहानी है। तो टापू में वो बच जाता है। जब वो टापू में जाता है तो वो अकेला ही होता है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे इस टापू से निकाल। वो डेली प्रार्थना करता है, पर कुछ दिनों के बाद वो थक हार कर बोलता है कि अब इससे ज्यादा मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, और वो अपनी जिंदगी जीने लग जाता है। वहां का वो टापू पर जो नारियल मिलते हैं वो खाता है, मच्छी पकड़ के खाता है। उसने अपने लिए घर भी बना लिया है और वो वहां का रहवासी हो जाता है, और वो भूल जाता है कि उसने प्रार्थना किया था कि हे प्रभु मुझे यहाँ से निकालिए। उसका प्लान था कि मैं अब आगे की जिंदगी इसी टापू पर निकालूंगा। एक रात जब वो मच्छी पकड़कर घर पे आ रहा था, तो उसके जो जो उसने घर बनाया था उसमें आग लग गया, जल गया पूरा घर, और देख रहा था कि वो घर धू धू करके जल रहा है उसके सामने। वो कुछ कर नहीं पाया, और उसने जाके रात भर प्रभु को कोसा और बोला, हे प्रभु, मदद तो तूने भेजा नहीं, कुछ किया नहीं, और जो मैंने घर बनाया था उसको भी तूने जला दिया, तो क्या चाहता है मुझसे? ऐसा करते करते वो टापू पर सो गया। अगला दिन जब सुबह उठा तो उसके कान में एक आवाज आई, एक जोर से भोंपू बजने की आवाज आई। जब वो उठा, देखा तो सामने एक बोट खड़ा था। वो गया और वो बोट वाला जो पायलट था वो उतर के नीचे आया बोट में से और इस आदमी को लेके गया अपने बोट पे। तो उसने इसको पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस टापू पर हूँ? बोला कि हमने देखा कि कुछ आग का सिग्नल आपने दिया, तो इसके लिए हम आपको बचाने आ गए। पर इसने बोला, मैंने तो कोई आग का सिग्नल दिया ही नहीं। फिर इसको याद आया कि जो मेरी झोपड़ी वो जल गई थी, वो एक सिग्नल था, वो बोट तक पहुंचा और वो बोट मेरे पास आ गई।
और मैं बच गया। तो ये होता है परमेश्वर का प्लान। पर हम सोचते हैं कि अरे ये क्या हो गया, लेकिन परमेश्वर का प्लान हमेशा हमें बचाने के लिए होता है। आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे जो हमें और थोड़ा मोटिवेट करेगा कि परमेश्वर का प्लान हमारे लिए क्या है। रोमियो का 8वां अध्याय हम पढ़ेंगे, रोमियो का 8वां अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे वचन 28। रोमियो का 8वां अध्याय वचन 28। मैं मेरा बाइबल खोल रहा हूं। मेरे पास मोबाइल में भी बाइबल है, लेकिन मैं ये फिजिकल बाइबल में ज्यादा विश्वास रखता हूँ, मतलब मुझे ज्यादा अच्छा लगता है ये। और प्रैक्टिस भी हो जाता है कि कहाँ किसके पीछे क्या खोलना है, कौन से अध्याय के बाद कौन सा अध्याय आता है। तो इसके लिए मैं ज्यादा करके ये वाला बाइबल यूज करता हूँ। तो आइए हम देखते हैं रोमियो के 8वां अध्याय और वचन 28 में क्या लिखा है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। परमेश्वर का जो योजना हमारे जीवन में है, अगर हम सही तरीके से उसके योजना के अनुसार चलते हैं, उसके साथ चलते हैं, तो हमारे साथ क्या होता है हम फिर से एक बार पढ़ेंगे कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें, कोई भी बात, अच्छी बात बुरी बात, आपकी नौकरी लगी, प्रेज गॉड, नौकरी चली गई, प्रेज गॉड, आपको बहुत सारा धन मिला, प्रेज गॉड, आपके पास जो थोड़ा बहुत था वो भी चला गया, प्रेज गॉड, सारी बातें क्या होता है भलाई को उत्पन्न करती है। हर बातें, जैसे हमने वो एग्जाम्पल देखा था, उसका घर जल गया, उसको लगा मेरा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वो बोट को इशारा देकर उसे बचाने के लिए था। वैसे ही हम हमारे जीवन में कई सारी बार हम देखते हैं कि रियल लाइफ एग्जाम्पल भी हम देखेंगे कि कुछ साल पहले अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हो गया था, और उसमें करीब करीब 240 लोगों की मौत हो गई, लेकिन एक आदमी उसमें से बच के निकल गया। कैसे बच गया? चमत्कारी रूप से। ऐसे कई सारे चमत्कार हुए हैं। परमेश्वर हमें कहता है कि बुरी संगति से दूर रहो, बुरे लोगों से दूर रहो, और हमें परमेश्वर के रास्ते पे चलना है। उसने हमारे लिए कुछ जो योजना बनाई है वो से जरूर पूरा करेगा, लेकिन हमें भी उसके रास्ते पर चलते जाना है, उसके प्लान के अनुसार। हम कैसे उसके प्लान के अनुसार चल सकते हैं? हमें कैसा पता चलेगा कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या प्लान बनाया है? उसके लिए हमें कुछ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो है हमें उसके पास बैठना होगा, हमें उसके प्रार्थना करनी होगी, इससे उसे पूछना होगा। जब जब हम कोई डिसीजन लेते हैं हमें उनको पूछना होगा, ये प्रभु क्या ये सही है, क्या ये गलत है? ये जॉब का अगर इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो तो पूछो प्रभु से कि प्रभु ये जॉब इंटरव्यू सही है या गलत है। जब भी आप शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हो तो पूछो प्रभु से कि क्या ये लड़की मेरे लिए सही है या गलत है। जब आप चाहते हो किस घर ढूंढने के लिए, बोलते ऐसा कहते हैं कि शादी और घर ढूंढना बहुत कठिन होता है। जब आप घर ढूंढने जाते हो, घर या तो आपका खुद का या रेंट पे, तो भी आप प्रभु से पूछो कि प्रभु क्या ये घर मेरे लिए सही है, क्या ये दोस्त मेरे लिए सही है। तब प्रभु आपको मदद करेगा, पवित्र आत्मा आपके हृदय से बात करेगा, और जो प्लान परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है वही होगा। यूसुफ का हम एग्जाम्पल देखते हैं कि यूसुफ के भाइयों ने उसे खड्डे में ढकल दिया था, फिर वहां से वो बेचा गया। मैं वो कहानी अभी पूरी नहीं बता रहा हूँ शॉर्टकट में। और फिर वो जेल में चला गया 12 साल के लिए, लेकिन उसका जीवन वहां खत्म नहीं हो गया। वहां से फिर परमेश्वर ने उसे उठाया, और फिर वो राजा का जो मंत्री बना, और फिर परमेश्वर ने उसे एक बहुत ऊंचा स्थान दिया। तो कई बार क्या होता है, जब हमारे जीवन में परेशानियां आती है, मुसीबत आती है, और दुख तकलीफ परीक्षाएं आती है, तो हम डर जाते हैं,
हम बोलते हैं बस लगता है यहीं पे मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना रखी है, और वो योजना आपके जीवन में वो पूरा करेगा। वो पूरा होने तक वो चुप नहीं बैठेगा। परमेश्वर के लिए हर एक के जीवन में अलग अलग योजनाएं हैं, और वो योजना वो पूरी आपके जीवन में करके रहेगा। तो भाइयों और बहनों, इसी वचन के साथ आप सभी का आशीष हो, आप सभी को ब्लेसिंग मिले। गॉड ब्लेस यू।